अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज हम अपनी इस वीडियो में एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 है अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस के बारे में। इसको क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे विद डिफरेंट रेशियो के साथ। सोहेल अफजल की बुक है बीकॉम पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखें इस क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड कर रहा है। कहता है फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अलाइड केमिकल लिमिटेड। ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपसे कहता है कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मालूम की है, बाकी चारों रेशियो जो है वो न्यू हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ये कैसे मालूम करते हैं। हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें सबसे पहले ये स्टॉक दिया गया, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। परचेज है, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, इस साइड पे सेल और स्टॉक ये वाला क्लोजिंग स्टॉक है, और ग्रास प्रॉफिट भी दिया गया है। देन ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है और डेप्रिसिएशन, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, देन इसके बाद लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट है, और इस साइड पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार है और इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऊपर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस है, इस साइड पे सेल और क्लोजिंग स्टॉक है, इस साइड पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे हमारे पास वो ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम है। आइए देखते हैं, पहली रेशियो जो हमने मालूम करनी है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अगर फार्मूला देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो पार्ट नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फार्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है जो कि 2,60,000 का है। हमने डिवाइड करना है नेट सेल पे, हमारे पास सेल भी गिवन है, यही हमारी टोटल सेल है जो कि 8,43,500 है, मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे। तो ये सॉल्व किया जाए तो ये हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी जो तकरीबन हमारी आती है 30.82%। तो ये पहली रेशियो जो हमें मालूम करने के लिए कहा गया था वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। देन इसके बाद दूसरी अगर रेशियो देखी जाए तो वो हमें कहता है ऑपरेटिंग रेशियो मालूम करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो नहीं है बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो उसने पहले हमें कहा है, प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों में डिफरेंस है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फार्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। देखिए अब हमें ऊपर जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए और नीचे नेट सेल चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यूं निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये इक्वल होता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर दें अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाए तो ये हमारे पास 2,60,000 है, इसमें से हमने माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये जो हमें नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए गए हैं, ये ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, सेलिंग ऑपरेटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये वाला भी ऑपरेटिंग है, देन इसके बाद डेप्रिसिएशन। तो ये जो 5 एक्सपेंसेस आपके दिए गए हैं ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। इनका हम टोटल कर लेते हैं यहाँ से लेकर ये डेप्रिसिएशन तक। अगर टोटल किया जाए तो ये 50,000, 50 और 30 80,000, देन 1,00,000, 1,00,000 और 20,000। टोटल हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो 1,20,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी था, उसमें से हमने माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि 1,20,000 के हैं। ये माइनस करें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए ये आपका 1,40,000 आता है।
तो फार्मूले में हमें ऊपर चाहिए था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमने अभी मालूम कर लिया, तकरीबन 1,40,000, और नीचे हमें चाहिए नेट सेल, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 8,43,500, मल्टीप्लाई अपना 100 कर दें तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी, जो कि 16.6% है। तो ये हमारी दूसरी रेशियो थी। इसके बाद हमसे तीसरी रेशियो की डिमांड कर रहे हैं, वो है ऑपरेटिंग रेशियो। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो थी, अब हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो। आइए देखें वो कैसे मालूम करते हैं। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का हमारे पास फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट मीन CGS। इसमें से हम प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिवाइड कर देते हैं नेट सेल पे, मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला है, CGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। अगर हम इस फार्मूले की मदद से देखें तो हमारे पास CGS नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है। पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। देखें सेल जो है, सेल में दो हिस्से होते हैं। कुछ हिस्सा जो है ये ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, कुछ कास्ट का होता है, CGS का होता है, और कुछ ग्रॉस प्रॉफिट का होता है। हमारे पास सेल दी गई है जो कि 8,43,500 है। ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया गया है जो कि 2,60,000 का है। तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, बाकी जो हिस्सा आ जाएगा वो CGS का आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। यानी हम कह सकते हैं CGS जो है वो इक्वल है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल आपके पास ऑलरेडी गिवन है जो कि 8,43,500 है। ग्रास प्रॉफिट भी गिवन है 2,60,000। ये दोनों माइनस कर दें तो आपका CGS आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास CGS आता है, ये तकरीबन 5,83,500। प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि ये हमें दिए गए हैं, यहाँ से लेकर ऑफिस एक्सपेंस से लेकर डेप्रिसिएशन तक, ये तकरीबन 1,20,000 बनता है। डिवाइड कर देंगे नेट सेल पे, सेल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 8,43,500, मल्टीप्लाई हम 100 कर दें तो ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो कहलाएगी। तो ये हमारा आंसर आता है ऑपरेटिंग रेशियो का तकरीबन 83.4%। तो ये हमारे पास तीसरी रेशियो थी। इसके बाद चौथी रेशियो हमसे डिमांड कर रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो की। आइए देखें नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं। चौथा नंबर नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का हमारे पास फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये भी एक न्यू रेशियो आई है। इसका हमारे पास फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास ऑलरेडी नेट प्रॉफिट मौजूद है। ये दिया गया नेट प्रॉफिट 1,80,000 का। हमारे पास नेट सेल भी मौजूद है 8,43,500 की। ठीक है, तो नेट सेल 1,80,000, सॉरी नेट प्रॉफिट 1,80,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल है 8,43,500, मल्टीप्लाई हम अपना 100 कर देंगे। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो है। इसको अगर डिवाइड किया जाए तो ये तकरीबन आता है 21.34%। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लास्ट रेशियो है, हमसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो की। ऑलरेडी हम ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाली है, दोबारा निकालते हैं। पोर्शन नंबर 5 है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका हमने पहले भी फार्मूला यूज किया था, दोबारा वही। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है CGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। CGS मीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक। तो देखें कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑलरेडी हमने प्रीवियस निकाली है, वो हमारे पास थी तकरीबन 5,83,500, ये प्रीवियस पोर्शन में हमने निकाली थी। डिवाइड करेंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज जिसकी भी लेने, अगर एवरेज स्टॉक निकालना है तो इसका फार्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक
प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। जिसकी भी एवरेज निकालनी हो ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो देखें ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास गिवन है 55,000 का, प्लस क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास गिवन है तकरीबन 79,500 का, और डिवाइड 2 कर देंगे। दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एवरेज स्टॉक आ जाएगा। ये तकरीबन आता है 67,250। तो यही हम एवरेज स्टॉक यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 67250। अगर डिवाइड करें तो ये हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाती है, तकरीबन ये आती है 8.68। तो इसके साथ टाइम यानी इतने टाइम का स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये इस क्वेश्चन में हमने 5 रेशो सीखी हैं, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, देन ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और स्टॉक टर्नओवर रेशो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिफरेंट रेशो से मजीद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।